जय श्री कृष्णा, राधे राधे गुरुजी। गुरुजी आपको चरणों में दासी का कोटि कोटि नमन। गुरुजी खुश रहिए, खुश रहिए। अभी बैठेंगे, अंदर मिलेंगे। गुरुजी आज हम जा रहे हैं। गुरुजी जाने का मन नहीं है बिल्कुल भी आपको, और उनको छोड़ के जाने का मन नहीं है। कोई बात नहीं, फिर आना। फिर भी टिकट है गुरुजी, सुबह जा रहे हैं, लेकिन हम यहाँ के याद है ये सब, और कन्हैया को साथ में इनके सहारे रहेंगे। और गुरुजी बस आप हमें ऐसा आशीर्वाद दो हम दोनों को कि मैं नेक्स्ट टाइम आऊँ ना तो मैं बड़ी बड़ी सेवा करूँ, ऐसा मुझे आशीर्वाद दो। भगवान आपको इतना सामर्थ्यवान बनाए कि आप बहुत सारी सेवा समाज की कर पाए। मैं बड़ी नहीं कर पाई आज तक, छोटी छोटी की, लेकिन बड़ी नहीं कर पाई गुरुजी, तो मुझे बहुत मन है करने का, तो बस मुझे वही मैं चाहती हूँ भागवत जी से। गुरुजी एक छोटा प्रश्न है गुरुजी, कि आपके भागवत गीता में आप बोलते हो कि पति कैसा भी हो पति को भगवान मानना चाहिए, तो गुरुजी क्या गुरुजी वो पति भी भगवान जैसा लक्षण उनमें भी होना चाहिए कि नहीं गुरुजी? जो पति मतलब गुटखा खाता है, झूठ बोलता है, जुआ खेलता है, और वो अपनी पत्नी को जैसे वो जुआ खेल के पैसा बहुत उधार करके कर्जा करके पत्नी को रोड के ऊपर 4 पुरुषों के बीच में लाके छोड़ देता है, ऐसे पति के साथ क्या उस पत्नी को रहना चाहिए गुरुजी? पत्नी पतिव्रता है तो पुरुष को भी पत्नी व्रता होना चाहिए, दोनों के लिए बातें हैं। सही बात है गुरुजी। पत्नी पति का सम्मान करती है तो पति को भी पत्नी का आदर करना चाहिए। तो वही तो गुरुजी, जो पति परमेश्वर है तो जो पुरुष का भी तो कर्तव्य होता है ना गुरुजी? पूरा कर्तव्य है उसका। यदि वो आचरणहीन है पुरुष, तो ऐसा पुरुष नरकगामी होता है। लेकिन गुरुजी अब यह है सवाल के जो ऐसा पति हो कि वो उसके वजह से उस पत्नी को समझो कि कुछ गलत काम करना पड़े, तभी भी उस पति के साथ रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए गुरुजी? ये सवाल है मेरा। पति के साथ रहना ना रहना अलग विषय है, उसे सत्संग से जोड़ के सुधारो। गुरुजी और वो गलत काम कराए तो गलत क्यों करना है, सही करना है। लेकिन गुरुजी समझाने से समझने वाले लोग होते तो फिर गलत क्यों करना है? नहीं करना गलत काम। वो कोई कहे, देखो पति कहे कि तुम गाय को काट दो, तो क्या गाय काट देंगे? नहीं, वो तो नहीं काटते। फिर गलत काम थोड़ी करेंगे, नहीं करेंगे। फिर पति कहे कि भगवान को छोड़ दो, थोड़ी भगवान को छोड़ देंगे। नहीं छोड़ देंगे। ऐसी है, जो पति की आज्ञा मानने योग्य है वो तो मानो, जो मानने योग्य नहीं है वो बिल्कुल नहीं माननी चाहिए। सही बात है। प्रहलाद जी ने अपने पिता की बात नहीं मानी, वो कह रहा था कि मैं ही भगवान हूँ। प्रहलाद जी ने कहा नहीं, भगवान तो भगवान है। सही बात है। भरत जी ने अपनी माता की बात नहीं मानी, कह के बोली कि तुम राजा बन जाओ, भरत जी नहीं बने। सही बात है। राजा बलि ने गुरु जी की बात नहीं मानी, गोपियों ने पति की बात नहीं मानी, विभीषण ने भाई की बात नहीं मानी। तो जो बातें मानने योग्य हैं वही तो मानी जाएंगी, जो बातें नहीं मानने योग्य हैं वो नहीं मानी जाएंगी। चाहे बाप हो, माँ हो, कोई हो, पति हो, पति, किसी की बात क्यों मानी? जो मानने योग्य है ही नहीं। सही बात है गुरुजी, वो क्यों मानेगी? सही बात है। और मुझे एक छोटा प्रश्न, जो आपसे जो दीक्षा ली है तब से जो 11 माला का नियम है गुरुजी, वो हम घर पे करते, लेकिन जब बाहर जाते तो नहीं होता।